हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, ले पूरा कर ले। ओके। टॉपिक है आज का बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जो क्लास 12 के लिए कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केमिकल रिएक्शन लेकर आ रहे हैं आपके सामने, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। ओके। ये टॉपिक जो रहेगा, ये क्लास 12 के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं आगे। ओके प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल ध्यान से आप लोग। तो स्टार्ट, आ जाओ तो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा SN1 रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की? SN1 रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। SN1 आ गया बेटा रिएक्शन। SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले फुल फॉर्म समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। SN1 की फुल फॉर्म होती है बेटा सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन, का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा मैं, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन का मतलब क्या है बेटा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके प्यारे बच्चों, समझना आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से। ध्यान का मतलब बेटा ध्यान से ही समझना है। ओके। क्वेश्चन यानी कि समझ लीजिएगा, यदि आप लोग MCQ का कोई भी क्वेश्चन पकड़ेंगे, आपसे बाहर नहीं हो पाएगा, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ओके, देखो ध्यान से क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो आप लोगों ने 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं आप लोग 1 डिग्री हेलाइड। और फिर क्या है बेटा हमारे पास 2 डिग्री हेलाइड। और फिर क्या है बेटा हमारे पास 3 डिग्री हेलाइड। क्या है बेटा? 3 डिग्री हेलाइड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें। ओके, एक और आता है बेटा इसे मिथाइल हेलाइड। क्या आता है प्यारे बच्चों? मिथाइल हेलाइड। पर थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा। मिथाइल हेलाइड थोड़ा समझ लेना 1 मिनट के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा मिथाइल हेलाइड की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? मिथाइल का मतलब होता है CH3, हेलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजन ग्रुप, मतलब X ग्रुप आ गया। तो ये क्या होता है? मिथाइल हेलाइड हो गया। ओके, एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आई मीन हेलोजन ग्रुप होते हैं, जिसे आप हेलोजन समूह हिंदी में बोला करते हैं। यानी कि एक्स ग्रुप इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास? F ग्रुप, Cl ग्रुप और Br ग्रुप, और क्या आगा बेटा हमारे पास? I ग्रुप हुआ करते हैं। ओके बेटा। और 1 डिग्री हेलाइड की पहचान क्या होती है? 1 डिग्री हेलो एल्केन जिसे आप लोग कहते हैं, कहने का मतलब ये कि जिस कार्बन के साथ आपने हेलोजन को जोड़ा हुआ है, अटैच किया हुआ है, उस कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच हो, डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच हो, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? वो 1 डिग्री हेलाइड होता है, जिसे आप प्राइमरी हेलाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी हेलाइड। ये क्या होता है समझो इसको ध्यान से। जिस कार्बन के साथ आपने हेलोजन को अटैच किया है, उसी कार्बन से यदि 2 कार्बन अटैच हो जाए डायरेक्टली, तो वो क्या होता है बेटा? 2 डिग्री हेलाइड या सेकेंडरी हेलाइड हुआ करता है वो। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टर्सरी हेलाइड, मतलब 3 डिग्री हेलाइड की बात करने जा रहे हैं। ये क्या होता है इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। यानी कि जिस कार्बन के साथ आप हेलोजन अटैच कर रहे हैं, उसी कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? कितने कार्बन अटैच होने चाहिए बेटा? 3 कार्बन अटैच हो रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा? 3 डिग्री हेलाइड होता है। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि आगे भी रिएक्टिविटी ऑर्डर आने वाला है इसका, SN1 SN2 का। वहां जाकर आपको कंफ्यूज कर देगा। और NCERT में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उन्हें बिल्कुल अभी खत्म करने वाले हैं हम लोग। ओके। यानी कि मिथाइल हेलाइड क्या होगा बेटा? जिसमें CH3 के साथ, किसके साथ बच्चे? CH3 के साथ यदि हेलोजन ऐड कर दिया, तो मिथाइल हेलाइड। और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, वो कार्बन CH2X है, या जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, वो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? वो 1 डिग्री हेलाइड होता है। और बात करें आगे जाने के बाद हम लोग 2 डिग्री हेलाइड की, ये क्या होता है? जिस कार्बन के साथ आप हेलोजन को अटैच कर रहे हैं, वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, या वहां पे क्या होना चाहिए बेटा? CH ग्रुप होना चाहिए। क्लियर। और टर्सरी में क्या होता है बेटा कि यानी कि हेलोजन जो अटैच होगा वो C के साथ अटैच होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन से आप हेलोजन को जोड़ रहे हैं, वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। और एक छोटी सी कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, मिथाइल का तो मतलब CH3X हो गई होगा। सेकेंड 1 डिग्री हेलाइड क्या होगा समझो? जहां पर भी CH2X ग्रुप होगा बेटा, वो 1 डिग्री हेलाइड होगा। दिमाग में डाल लो, कंफ्यूजन ही खत्म। कितनी बड़ी चेन दे रखी हो, जहां पर भी CH2X ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो 1 डिग्री हेलाइड होगा। क्लियर है बच्चों? और अब बात करते हैं हम लोग 2 डिग्री हेलाइड की। इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों। 2 डिग्री हेलाइड क्या होगा समझ लो, दिमाग में डाल लेना इसको बेटा। जिस कार्बन से आप हेलोजन जोड़ रहे हैं, उसको छोड़ो, वहां कंफ्यूजन में कहाँ तक पड़े रहोगे। लो, जहां पर भी CHX ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो CH है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी हेलो एल्केन, यानी कि 2 डिग्री हेलाइड मतलब सेकेंडरी हेलाइड होगा बेटा वो।
और टर्सरी कौन सा होगा, 3 डिग्री हैलाइड कौन सा होगा बेटा, यानी कि वहां पे क्या होना चाहिए, सी एक्स ग्रुप है तो वो टर्सरी हैलाइड है। कन्फ्यूजन ही खत्म कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों। चले आगे। अब रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द SN1 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। और यदि आप लोग बुक नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं तो क्लास में रुकना, अदरवाइज बेटा कोई भी बच्चा ना टाइम वेस्ट ना करे हमारे साथ, स्किप करो, कुछ काम करो अपना फिर, ठीक है बेटा। आइएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बात कर रहे हैं रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से डिटेल में मस्ती के साथ देखना है ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कि बेटा आइएगा देखो हम ऐसा पढ़ाते वैसा पढ़ाते, तमाशा थोड़ी करते हैं बेटा। रिएक्शन समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट नोटबुक सामने लेके बैठो तरीके के साथ। जो चीज़ समझ में ना कमेंट में तभी फेंक दो वहीं पे कि ये वर्ड समझ में नहीं आया, उसको हम देखेंगे, उसके बारे में फिर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे आपके पास। आइएगा, कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? SN1 रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि प्यारे बच्चों इसमें 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है। कौन सा हैलाइड? 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, पहली कंडीशन। आइएगा देखो ध्यान से, हम 3 डिग्री हैलाइड लेकर आ गए हैं। ये आ गया हमारे पास क्या है बेटा, 3 डिग्री हैलाइड आ गया। क्लियर? अरे क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा बेस के साथ। किससे कराएंगे बेटा? बेस के साथ। बेस में NaOH हो या KOH हो, बेस हमारे पास NaOH आ गया, KOH आ गया, सपोज दैट NaOH आ गया। जिसके लास्ट में OH आता है उसे बेस कहते हैं, हिंदी में इसको क्षार बोला करते हैं बेटा। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, कंबाइंड कर दिया। तो यहाँ से Na और यहाँ से X क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NaX क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आई मीन बाहर निकल जाएगा। यदि केमिकल रिएक्शन में कोई कंपोनेंट रिमूव हो रहा है, एरो के नीचे शो करोगे तो माइनस में, और एरो के सामने शो करोगे तो बेटा प्लस में होता है वो। Na यहाँ से X यहाँ से क्या रिमूव होगा बेटा, NaX रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बन जाता है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ध्यान से का मतलब ध्यान से ही। अब ये आ गया C आ गया, ऊपर हमारे पास क्या आ गया CH3, और आगे क्या पहुंच गया CH3, और नीचे क्या आ गया बेटा हमारे पास CH3 आ गया। और आगे जो बॉन्ड बचा हुआ है ये वाला, ये किससे आगे अटैच हो जाएगा बेटा, OH से। ये वाला बॉन्ड किससे अटैच हो जाएगा बेटा, OH से अटैच हो जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है 3 डिग्री हैलाइड। क्या नाम प्यारे बच्चों? इसका नाम है 3 डिग्री हैलाइड। क्या नाम बच्चों? 3 डिग्री हैलाइड। अब 3 डिग्री हैलाइड जब जुड़ेगा OH के साथ तो क्या बनेगा बेटा वहां पे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 डिग्री हैलाइड क्यों था, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है बेटा यहाँ पे। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आके हाइड्रोजन की जगह OH आ गया है, और OH जो होता है वो अल्कोहल हुआ करता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। ओके, स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन द 3 डिग्री हैलाइड रिएक्ट विद द बेस रिमूव द सोडियम हैलाइड एंड फॉर्म द 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको आप टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज SN1 रिएक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका मैकेनिज्म आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? इसका मैकेनिज्म आएगा। मैकेनिज्म सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसका मैकेनिज्म तो होता है 2 स्टेप होता है। कितने स्टेप होता? मैकेनिज्म को हिंदी में क्रियाविधि के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो अब क्या आने वाला है इसका मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। 2 स्टेप में क्यों होता है, ओके समझेंगे इसको भी ध्यान से डिटेल में। आइएगा, तो क्या आता है बेटा हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म आ गया बेटा, हेडिंग बना दूं, चलो भाई ये लो। यानी कि बेटा मैकेनिज्म ऑफ कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारे पास बच्चों, SN1 रिएक्शन आ गई है। ध्यान से डिटेल में समझ कर। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी, फिर बोल रहा हूँ बेटा मैं, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। हम दो हमारे दो, आइएगा देखते हैं ध्यान से। अब स्टेप नंबर कौन सा आ गया बेटा इसमें, स्टेप नंबर सबसे पहले फर्स्ट आ गया। क्लियर? कैसे कैसे होगा समझिएगा। पहले क्या लेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे बेस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, बेस में कौन आ गया बेटा हमारे पास, सपोज दैट पहले यहाँ पे NaOH आ गया। यहाँ चाहे तो आप KOH भी ले सकते हैं। NaOH और KOH दोनों ही बेस होते हैं। बेस डिपेंड करता है कि लास्ट में OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए लास्ट में, OH होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले क्या करा बेटा, इसको लिया हमने और हमने इसको हीट करा। कैसे करा बेटा, हमने इसको हीट करा। जितनी रिएक्शन ये आगे हुई उतनी पीछे हुई है, जितनी रिएक्शन ये आगे उतनी कैसी हुई है बेटा, पीछे हुई है। तो जितना आगे जाएगा उतना ही बैक होएगा, तो रिएक्शन स्लो होएगी। कैसी होएगी, तो इसका मतलब पहला स्टेप कैसा होगा बेटा इसका, ये स्लो। कैसा होगा प्यारे बच्चों, स्लो मतलब धीमा होगा। ओके, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
Na पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके बाद OH पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? यानी कि पहला स्टेप कैसा रहेगा, स्लो हो जाएगा। मैं डिफरेंट मार्कर से डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्लो। क्लियर है प्यारे बच्चों? पहले क्या लिया है बेटा, अभी हमने यहाँ पे बेस लिया है, NaOH को लिया है। क्लियर है? इसके बाद कौन आएगा बेटा हमारे पास, 3 डिग्री हैलाइड। कौन आएगा इसके बाद, 3 डिग्री हैलाइड। कहाँ पे आएगा देखो ध्यान से, इसी के नीचे लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया 3 डिग्री हैलाइड। ये रहा हमारे पास, आ जावे 3 डिग्री हैलाइड, CH3 CH3 और CH3। इसको भी हमने हीट करा, इसको भी क्या करा बेटा हमने, हीट करा। हीट करने के बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ। वही प्रोसेस है कि जितनी रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रही है, उतनी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड में कन्वर्ट हो रही है। ओके, समझने की कोशिश करना। जितनी ये बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कन्वर्ट हो रही है, उतनी रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये बैकवर्ड की तरफ को मूव कर रही है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी बेटा, ये स्लो होगी। मतलब जितनी आगे से पीछे जा रही है उतनी पीछे से आगे आ रही है बेटा। पीछे से आगे की तरफ जितनी रिएक्शन जा रही है उतनी पीछे आ रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। सीधी सी बात है ना बेटा। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ, हैलोजन पे हमेशा चार्ज कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। एक साइड नेगेटिव आएगा, दूसरी साइड में क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। कोई डाउट है क्या? और यहाँ तक CH3 ग्रुप ऐसे के ऐसा ही हो गया है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब कौन सा स्टेप आएगा बेटा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाल दो बेटा स्टेप नंबर कैसा है, क्या है हमारे पास, 2nd स्टेप आ गया है। 2nd स्टेप में क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन तो दूसरा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन जब भी होता है फास्ट होता है। कैसा होता है हमेशा, अट्रैक्शन जब भी होगा फास्ट। देखो कैसे, इतना टाइम नहीं है आजकल किसी के पास। हमारे पास C के ऊपर नीचे साइड में क्या आ गया बेटा, हमारे पास CH3 और क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया। समझो, एक का पॉजिटिव दूसरे का क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्शन फोर्स से। क्यों, डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन, एंड सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ओके, प्लस माइनस में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन हो गया है। क्लियर है? अब अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन कैसा होगा, यहाँ पे फास्ट क्यों हो रहा है, क्यों, वन साइड रिएक्शन है। कैसी है, मतलब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड में जा रही है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड में नहीं आ रही है, एक ही साइड में हो रही है। तो इसका मतलब कैसी होगी, फास्ट होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों, फास्ट होगी। अब इसमें कैसे कैसे क्यों हुआ देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे आपस में, बॉन्ड। कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को यही समझना है। यानी कि C के ऊपर CH3 आ गया बेटा, नीचे भी क्या है बेटा हमारे पास CH3 है बेटा, सिंगल बॉन्ड। नीचे भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे CH3, और आगे क्या है बेटा, ये OH। क्या है प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन से क्या बना बेटा, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया है। क्लियर है? कौन सा अल्कोहल बन गया बेटा, ये 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसे आप टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आपस में क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्शन कैसा हुआ, फास्ट हुआ इसमें। अब क्या होगा, Na प्लस और X माइनस बचा हुआ है। Na प्लस है और प्लस में क्या बचा है बेटा हमारे पास, X माइनस। प्लस माइनस में मैंने फिर बोल रहा हूँ कि अट्रैक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का हो या लड़के लड़के का हो, दोनों का मजबूत रहता है बेटा। आजकल टाइम नहीं है इतना, वो सीन खत्म हो गया। पहले 1 साल तक बातें चल रही हैं तब कुछ हो रहा है, अब तो 1 साल में ब्याह भी हो जाए बेटा। Na और X दोनों मिले क्या बन जाएगा बच्चे, NaX बन गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अट्रैक्शन कैसा है यहाँ पे, फास्ट। यानी कि 1 डायरेक्शन रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी, और 2 डायरेक्शन रिएक्शन कैसी होगी बेटा, स्लो होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है, ये तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी बेटा। जो मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा पहले समझने की आप लोग कोशिश करें। यानी कि SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे करता है, जिसे आप वेग कहते हैं बेटा। SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड। किसके होता है, एल्काइल हैलाइड में कौन आता है यहाँ पे हमारे पास, 3 डिग्री हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? पहला पॉइंट तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसके ऊपर स्टार लगा देंगे या आप लोग इसको हाईलाइटर कर लेंगे। क्लियर? यानी कि SN1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, 3 डिग्री हैलाइड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब आता है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या आता है इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN1 में किसके अंदर होगी, समझना आप लोगों को। ये हैलाइड हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 डिग्री हैलाइड,
2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड। इसको समझना। पहले ये बताओ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन हुआ? 3 डिग्री हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी इसमें? 3 डिग्री हैलाइड की होगी। कम किसकी होगी? 2 डिग्री हैलाइड। और कम किसकी होगी? 1 डिग्री हैलाइड। और सबसे कम किसकी होगी? मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी इन SN1 रिएक्शन। ओके प्यारे बच्चों, मेन पॉइंट है इसका समझना आप लोग। ओके जी, चले आगे। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो बेटा। काय के अंदर? SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का। ओके, सबसे पहले रिएक्टिविटी ज्यादा जो होगी किसकी होगी बेटा इसमें? 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसी होगी प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा होगी इसमें। क्लियर? उससे कम किसकी होगी इसके अंदर? 2 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। उससे कम किसकी होगी बेटा? 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? मिथाइल हैलाइड की होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्लियर क्लियर किसके लिए बेटा? SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है। SN1 रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलें उसके बाद आगे। SN1 रिएक्शन पूरी हो गई बेटा, कंप्लीट हमारी। इसके बाद कौन सी आने वाली है? SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? SN2 रिएक्शन। चलें बेटा, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बच्चे में तैयारी थोड़ी और मजबूत कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। क्लियर है? नहीं, दुख इस चीज का है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी इस चीज की है कि अभी भी वक्त है। या तो टाइम से पहले सुधर जाओ कि क्या करना है, वरना फिर टाइम सोचेगा कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है भाई, इसलिए मेहनत से आप लोग पढ़ें बेटा। SN2 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन प्यारे बच्चों? SN2 रिएक्शन। फुल फॉर्म समझो पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? SN2 की देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। कौन सी मॉलिक्यूलर? बाई मॉलिक्यूलर। मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करेंगे, इसलिए कौन सी रिएक्शन है ये? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ओके, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं? द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके बच्चों, इसमें जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो SN1 का जस्ट कैसा होगा? उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ओके, यानी कि जब दोनों रिएक्शन हम लोग कर लेंगे फिर इसके बीच का डिफरेंस पूछे गए, डिफरेंस बताना इसमें। आइएगा, सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन तो आपको छोटा सा हिंट दे दो बेटा कि इसकी मैकेनिज्म जो होती है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। कौन सी होती है? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म इसमें हुआ करती है। करते पहले रिएक्शन देख लो सर, मैकेनिज्म बाद में बताओ, पहले हमारे रिएक्शन करा दो। चलो बेटा रिएक्शन कर लो पहले। CH3X का मतलब क्या होगा बेटा हमारा? मिथाइल हैलाइड। क्या है बेटा हमारे पास? मिथाइल हैलाइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद जो होगा प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? बेस के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे? बेस। वही आएगा NaOH ले लो, या यहाँ पे आप लोग KOH को ले सकते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करा बेटा हम लोगों ने? कंबाइंड करा। Na यहाँ से और X यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? NaX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसे आप सोडियम हैलाइड या सॉल्ट कहते हैं। इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो गया। CH3 का नाम क्या होता है बेटा? मिथाइल होता है। OH का नाम क्या होता है? अल्कोहल। क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है बेटा? मीथेनॉल होता है। ये कौन सा नेम है मिथाइल अल्कोहल? ये कॉमन नेम होता है इसका। कौन सा नेम होता है बेटा? कॉमन नेम होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हमारे पास इसकी रिएक्शन। अब क्या किसकी बात करेंगे इसमें? हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ओके, रिएक्शन वर्ड को थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया क्योंकि मैकेनिज्म हमारी यहाँ पर ही आ जाएगी बेटा। कौन से स्टेप, कितने स्टेप में होते हैं इसकी मैकेनिज्म? सिंगल स्टेप में। कैसी होती है? सिंगल स्टेप में। क्यों होते हैं सिंगल स्टेप में और वो 2 स्टेप में क्यों होती है? इसका डिफरेंस बहुत जरूरी है पता लगाना कि सर ऐसे क्यों होता है। इसको भी बताएंगे, पहले इसका मैकेनिज्म हम लोग कर लेते हैं, जिसे आप हिंदी में क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास आ गया मैकेनिज्म ऑफ कौन सी रिएक्शन बेटा? SN2 रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। अब एक स्टेप में तो सिंगल स्टेप लिखना चाहो लिख दीजिएगा, स्टेप नंबर 1। ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है बेटा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? बेस आएगा। क्या आएगा बेटा हमारे पास? NaOH मतलब बेस आ गया, और इसको हीट करा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, Na पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में OH क्या हो जाएगा हमारे पास?
नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन होता है इसके अंदर। जो बेस होगा हमारे पास, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH या कास्टिक पोटास KOH कहते हैं, सबसे पहले हीट करेंगे तो वो क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। इसके बाद क्या होगा समझिएगा आप लोग, इसके बाद हमारे पास आया CH3X, मतलब मिथाइल हैलाइड आ गया। कौन आ गया बच्चे, मिथाइल हैलाइड। देखो बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास CH3 आ गया और सिंगल बॉन्ड क्या हमारे पास X आ गया। मिथाइल कहाँ बेटा, हमारे पास ये रहा CH3, यहाँ पे क्या हमारे पास X आ गया। इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ही पता पड़ेगा कि ये एक स्टेप में ही क्यों हो रही है। ओके, देखो ध्यान से, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब होगा इसमें देखो ऐड क्या करना आपको, इसमें OH को ऐड करना है। तो कौन पार्टिसिपेट होगा पहले बेटा, यहाँ पे OH नेगेटिव पार्टिसिपेट होगा। पहले यहाँ पे कौन आया बेटा, हमारे पास OH माइनस आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर है। जैसे कि आपको पता है कि एक्स पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है। एक्स पे चार्ज कौन सा होता है बेटा, माइनस होता है। OH पे भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब ये माइनस वाला तो इस माइनस वाले के पास नहीं जाएगा, कि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब दूर भगाएंगे। ओके, तो यानी कि समझने की कोशिश करना, मेन पॉइंट यही भी है कि ये माइनस वाला इस माइनस वाले के पास नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, ये रिएक्शन कहाँ से करेगा बेटा, फिर बेटा ये बैक साइड से करेगा। बैक साइड से रिएक्शन क्यों कर रहा है ये, क्योंकि बेटा फ्रंट पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है और नेगेटिव वाले को ये ऐड होना है। समझ में आ गई चीज, समझ में आई नहीं, समझने की कोशिश करना कि ये इंसान है, इसको हटाना है, ताकतवर है। ओके, अब ताकतवर है तो बेटा यदि आगे से नहीं हटा सकते तो फिर कहाँ से हटाया जाएगा इसको। ये नहीं कहते कि पीठ पीछे गोली मार के इसको हटाया जा रहा है। जो इंसान सामने से नहीं हट सकता उसको कैसे हटाएंगे फिर, पीठ पीछे से मार के उसको हटाया जाएगा। मारना है वो मत सोचो पीठ पाठ से कहाँ मारा इसमें। ठीक है भाई, कहने का मतलब देखो क्या होगा इसमें, बैक साइड रिएक्शन होगी, क्योंकि हमें अपने एम पर ध्यान रखना है। C आ गया, H आ गया, H आ गया, H आ गया। रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, ये बैक साइड होगी। और बैक साइड होगी तो समझने की कोशिश करना, डॉट लाइन बॉन्ड बनेगा। पहले यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, डॉट लाइन बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि पहले इसको पीछे आके अपनी जगह ले ली है इसको रिमूव करने के लिए। अब होगा क्या, जब ये पीछे से आके इस पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को कैसा कर देगा, ये वीक कर देगा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीछे आ जाएगा तो आगे नेगेटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। दूर भगाएगा तो आगे वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक बॉन्ड को हमेशा हम डॉट लाइन बॉन्ड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं बेटा, डॉट लाइन बॉन्ड से। नेगेटिव वाला आके ऐड हुआ तो चार्ज भी कौन सा आएगा इसके ऊपर बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बनने वाला कंपाउंड जो होता है इसका नाम इंटरमीडिएट कंपाउंड या ट्रांजिशन कंपाउंड होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल दो इसको, या ट्रांजिशन कंपाउंड बोलते हैं आप लोग। क्लियर है बेटा। OH माइनस का नंबर तो यहाँ पाया, इनने बैक साइड आकर रिएक्शन करी तो डॉट लाइन जुड़ा, आगे वाले को वीक कर दिया, अपने जैसे कर दिया। उसके बाद अब आगे देखो क्या होगा बेटा, OH माइनस का नंबर यहाँ पे आ गया तो कौन बचा बेटा हमारे पास यहाँ पे, Na+। कौन बचा हुआ यहाँ पे भैया, OH माइनस का नंबर यहाँ पे आ गया है। OH माइनस का काम हो गया, Na+ बैठा हुआ कह रहा है भैया मेरा क्या होएगा, तेरा भी होएगा कुछ, तेरे बारे में हम सोचेंगे। अब यहाँ पे कौन आएगा बेटा, Na+ आएगा, जो ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर। अब देखो क्या होगा, Na+ जो होगा माइनस वाले को ढूंढ रहा कहीं से मिल जाए। अब होगा क्या, OH इस माइनस को रिमूव करना चाहता, भगाना चाहता, क्यों, खुद जोड़ना है बेटा उसको। तो यहाँ से X माइनस चार्ज को लेकर, तो मतलब मेन पॉइंट ये बेटा, X जो होगा माइनस चार्ज को लेकर प्लस के पास पहुंच जाएगा। Na+ और X माइनस क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से, NaX यानी कि सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा, जिसे आप सॉल्ट कहते हैं बेटा। और CH3 सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा। X माइनस चार्ज को लेकर Na+ के पास पहुंच जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और CH3 सिंगल बॉन्ड OH का नाम क्या होता है बेटा, मिथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बेटा, मिथाइल एल्कोहल इसका नाम होता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये क्या हो गया बेटा, इसकी मैकेनिज्म हो गई है। ओके, अब इस रिएक्शन में एक वर्ड आता है रेट, यानी कि स्पीड और वेग किस पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हैलाइड, मिथाइल हैलाइड और बेस, दोनों एक साथ ही रिएक्शन करने हैं एक स्टेप में। इसका मतलब इसका रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। कैसे कैसे, देखो बेटा, इसका जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल किस किस के होगा, एक तो मिथाइल हैलाइड के,
जिसे आप एल्काइल हैलाइड कह रहे हैं, और दूसरा कौन आएगा बेटा इसमें, बेस। दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म एक ही स्टेप में हो रही है और एक स्टेप में दोनों ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेड जो होगा वो मिथाइल हैलाइड यानी कि एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करे। क्लियर है प्यारे बच्चों। और SN1 में किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली एल्काइल हैलाइड मतलब 3 डिग्री हैलाइड पर, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा था। स्टेरिक हिंड्रेंस अल्फा एच ग्रुप की जो पोजीशन थी, अल्फा एच पहली बात तो इसमें दूसरे होते हैं बेटा, समझने की कोशिश करना। तो CHO ग्रुप आ गया, COOH ग्रुप आ गया, उनमें अल्फा साइड वाले होते हैं, पर हेलोजन में जो होता है जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होता है वही अल्फा होता है। इसमें थोड़ी पोजीशन थोड़ी अलग होती है, इसके बारे में क्वेश्चन में एक दो कराऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि हेलोजन में अल्फा कौन से होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, कौन से होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करें आगे स्टार्ट। अब आता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या आता है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर बात करते हैं किसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी प्यारे बच्चों, मिथाइल हैलाइड की। क्लियर है। कम किसकी होगी बेटा इसमें, 1 डिग्री हैलाइड की। उससे कम किसकी होगी बेटा, 2 डिग्री हैलाइड की। और सबसे कम किसकी होगी बेटा इसमें, 3 डिग्री हैलाइड की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों याद रखने हैं आप लोगों को, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन के आता है। इसमें क्वेश्चन दो बेटा, NCERT एक्सरसाइज में भी एग्जैक्ट दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता यानी कि सॉरी, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस बताना, अंतर बताना, कैसे बताएंगे आयो, बिल्कुल ध्यान से देखो। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। SN1 रिएक्शन, क्लियर, एंड SN2 रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। देखो ध्यान से, दो तीन डिफरेंस बहुत, 3 डिफरेंस के आसपास बहुत होते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट, ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कैसी होती है बेटा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। क्लियर है। इसमें 2 आगा तो ये कैसी होगी बेटा बताओ, पाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसी होगी बेटा, पाई मॉलिक्यूलर। क्लियर है। आगे आओ, नेक्स्ट इस पर आओ। ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसका। कितने स्टेप होता है बेटा, 2 स्टेप। कितने स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म लो, मैंने एक साथ लिख दिया। ओके बेटा, अब ये कैसे स्टेप होता है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है 3 डिग्री हैलाइड मतलब एल्काइल हैलाइड पर। और इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, एल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है। ये मेजर मेजर डिफरेंस हो गए। इसमें जो होता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है इसमें, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, सीधा ट्रांजिशन कंपाउंड बनता है, इसे आप इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट हो गए, इन पॉइंटों को आप लोग याद रखें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, अब वो क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास का आप लोग इंतजार कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।